एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ती हुई अब देखेंगे आकलन 3 का सॉल्यूशन, आकलन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है? चिड़िया। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कविता के पास 5 पेंसिलें हैं, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? 5। पेंसिलों की विशेषता है कि वो 5 है, तो यहाँ पर शब्द विशेषण हो गया 5। शब्द के शुद्ध रूप में सही का निशान लगाना है आपको। परीक्षा, कौन सा परीक्षा सही है? सेकंड ऑप्शन, जिसमें र में बड़ी ई की मात्रा आ रही है और शाह है। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने वर्कशीट नहीं देख रखी तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। आपको लिंग बदलने हैं, जैसे पुल्लिंग दे रखा है तो स्त्रीलिंग कर देना है। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। नेक्स्ट हो जाएगा छात्र पाठशाला जा रहे हैं, हो जाएगा यहाँ पर छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। एक वचन का बहुवचन करना था, ठीक है, और लिंग बदल कर करना था आपको, तो लिंग बदलना था आपको। ठीक है, तो छात्र हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राएं, छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, घड़ी में एक वचन बहुवचन शब्द आपस में मिल गए हैं तो उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो एक वचन में हो जाएगा, देखिए, भाषा, स्त्री, टोपी, झोंपड़ी, और बहुवचन में हो जाएगा आंखें, घड़ियां, हांडियां, कमीजें। सब में अनुस्वार और चंद्र बिंदु देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो शब्द होते हैं बहुवचन के, सभी में अनुस्वार या होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 7th है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। तो देखिए, आसमान में काले बादल छा रहे हैं, बादलों की विशेषता है कि काले हैं, तो विशेषण यहाँ पर हो गया काले। यह बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाब जामुन की विशेषता है कि वो स्वादिष्ट हैं, तो स्वादिष्ट यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हम खाना खा लिए हैं नहीं होता है, हमने खाना खा लिया है, इस तरह से होता है। लड़का पढ़ रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है, सिंगुलर है तो है आएगा, है नहीं, और एक ही ध्वनि भी नहीं आएगी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शारीरिक, यहाँ होता है शारीरिक, इस तरह से आशीर्वाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं 5th क्लास में थी, आई थिंक आज से 10 साल पहले की बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हुआ करता था, जरूर से आता था हर एग्जाम में हमारी। तो यहाँ पर आप भी इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे आगामी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है ये शब्द। तो आशीर्वाद में देखिए, वा के ऊपर रे होता है, ना कि शय के ऊपर, तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे आशीर्वाद। क्षमा नहीं होता है, क्षमा होता है। ठीक है, त्योहार में एक ही ओ की ध्वनि आती है, औ की नहीं आती है। त्योहार होता है, त्योहार नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे भी इस तरह से करेक्ट करना, और ये भी ध्यान रख लीजिए इस वर्ड को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 10th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुखिया का घर था। मालिक कौन? सुखिया। ठीक है, उसका घर था। वह रोज जंगल में जाकर घास खाता और चला आता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मजा आता था। ठीक है, तो सिंपल से एक गद्यांश दे रखा था। गधा जंगल में क्या कर रहा था? तो गधा जंगल में घास चर रहा था। गधे के मालिक का नाम क्या था? गधे के मालिक का नाम सुखिया था। तो इस तरह से डन होता है इस पैराग्राफ से रिलेट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने देखा आकलन 3, आकलन 3 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के आकलन पत्रक और कार्यपत्रक देखते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।